मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सरपंचों को पावरफुल बनाया है। जी हां, सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के काम कराने के अधिकार होंगे। इनकी तकनीकी स्वीकृति के लिए इन्हें भटकना भी नहीं होगा। हर पंचायत का अपना खुद का 3 मंजिला मॉडल भवन होगा। जनपद पंचायतों की बेशकीमती भूमि पर भी व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति हो, इसके लिए भी गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग की तैयारियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सरपंचों को भी ज्यादा अधिकार दिए हैं। अब उनके पास 25 लाख रुपए तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार होगा। इन कामों की तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री जनपद स्तर पर ही देंगे। यानी सरपंचों को ऐसे काम के लिए बार बार जिला पंचायत स्तर पर भटकने से निजात मिल जाएगी। यही नहीं, अब सरपंचों के हाथ रोजगार सहायक और सचिवों की एसईआर लिखने का भी अधिकार आ गया है। हालांकि इसमें अभी जिस प्रकार से रुचि दिखाई जानी चाहिए वो अभी शायद अवेयरनेस के कारण या सूचना ना पहुंचने के कारण अभी उपलब्ध नहीं है। पर अभी लगभग 69 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए हैं, तो मैं 50 की दृष्टि में उनको ठीक मानता हूँ। मंडल में जो धन आता है हमारे श्रम मंडल में, बाकी जगह तो सेस आता है जो हमारे निर्माण मजदूर है, उसमें अभी तक की जो दरें थी, अभिदाय की दरें 11 साल से उनमें परिवर्तन नहीं हुआ था। मैंने उसको बढ़ाकर 30 रुपए से 50 रुपए किया है, जिसमें 40 रुपया उद्योग देगा और 10 रुपया मजदूर देगा, और इसी पैसे से हम बाकी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ तो उसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी रहते हैं और कर्मचारियों के, श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। दोनों लोगों ने सहमति दी है। थोड़ा सी उनको लग रहा था तो मैंने कहा 11 साल में बढ़ाएंगे तो एक साथ ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वेलफेयर पे काम करना चाहते हैं तो मैंने इस काम को किया है। एक खेलकूद की प्रतियोगिता प्रारंभ की है संभागवार, ताकि स्कूल के बच्चे और मजदूरों के बच्चे इसमें ओपन स्पोर्ट्स के प्रतियोगिता में भाग ले सके। इसका भी संभागवार हमने शुरू किया है। पहले अभी तक लोकसभा केंद्रों से ही आवेदन होते थे किसी भी योजना के लिए। हमारे 27 केंद्र हैं श्रम मंत्रालय के, हमने अब उनको भी उसमें आइडेंटिफाई करके जोड़ा है ताकि लोगों को अन्यत्र ना जाना पड़े। तो ताकि जिले के मुख्यालय में अब कमोबेश एक केंद्र होगा जहां से वो योजनाओं को का लाभ ले सकते हैं ऑनलाइन। और मुझे ऑनलाइन जो व्यवस्था हमने शुरू की थी इस पिछले 6-7 महीने में मैंने थोड़ा कड़ा रवैया अपनाया था कि चीजें ऑनलाइन हो जाएं। वो लगभग 95% हो गई हैं, अभी भी 5% बची हुई हैं। उसमें मुकदमों को भी हमने उसमें ऑनलाइन करने की अपनी कोशिश की है। उन्होंने कहा, प्रदेश की भवन विहीन पंचायतों के पास अब अपना मॉडल भवन होगा। ये भवन ई पंचायत की व्यवस्था के अनुरूप होगा। इसकी नींव इतनी मजबूत होगी जिस पर भविष्य में 3 मंजिला भवन खड़ा किया जा सकेगा। इसके लिए 37 लाख और 47 लाख रुपए की लागत वाले 2 मॉडल तैयार किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पहले चरण में 1400 पंचायत भवनों का भूमि पूजन 1 नवंबर को हो और 1 साल के बाद यानी 2 अक्टूबर 2025 को इसी भवन में पहली ग्राम सभा भी कराई जाए। आज मैं एक आदर्श आईटीआई श्रमोदय आईटीआई करके एक मॉडल आईटीआई है जिसको क्रिप्स ने उन्नत किया है। ये हमारी एक बड़ी सफलता है। वो भोपाल में है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि या तो साथ में, या वैसे भी आप जाना चाहें, या तो साथ में कभी आप कोई तय करेंगे तो मैं विजिट का वहां पर वो बना दूंगा। बाजू में श्रमोदय विद्यालय है, उसके ठीक बाजू में ये आईटीआई बनी है। आज मैं गया था, क्रिप्स ने इसको उन्नत किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी विभागों की आईटीआई है उसमें ये एक यूनिक आईटीआई है, जिसमें 3 कोर्स ऐसे हैं जो किसी मध्य प्रदेश की आईटीआई में नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट का कोर्स यहाँ पर है, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स का कोर्स यहाँ पर है, और एडवांस सीएनसी मशीनिंग रेडिएशन का यहाँ पर कोर्स है। तो मुझे लगता है कि ये इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, और आज मैं भी गया था, मैंने बच्चों से भी बात की है, लेकिन इसकी भी अवेयरनेस कम है। इस बार हमारी संख्या 180 है, अभी हमको 129 छात्र छात्राएं मिले हैं, तो हमने अभी 31 अक्टूबर तक
इसकी डेट बढ़ाई है ताकि हम 180 उस संख्या को पूरी कर सकें। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई छात्र या श्रमिक आपके संपर्क में हो जिसको बच्चों को ITI इस लेवल पे करनी हो, रेजिडेंशियल है, उसको उसकी पात्रता कुल इतनी है कि वो मजदूर का बेटा बेटी होना या उसका आश्रित होना या फिर जो छोटे काश्तकार होते हैं उनके बच्चे भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पंचायत मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय खोली गई 3000 से ज्यादा गौशालाओं की वजह से पंचायतों में व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। इन गौशालाओं तक पहुंचने में न तो सड़क थी और न ही गायों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकूप या फिर दूसरे साधन और बिजली के कनेक्शंस थे। अब हमने इस काम को चुनौती की तरह लिया। विभाग ऐसी गौशालाओं में सभी इंतजाम कराने में जुटा हुआ है। इस गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आने वालों को ये काम सौंपने पर विचार किया जा रहा है। बीमा की योजना है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, इस पे अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन लोगों की रुचि उसमें नहीं है। मैंने चूंकि इस क्षेत्र में काम किया है, समस्या आती है कि साल भर में अगर किसी मजदूर ने पैसा दे दिया, हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी डेट भूल जाते हैं, हमें बीमा का एजेंट याद करवाता है, तो वो पैसा देने में कमजोर नहीं है, लेकिन वो डेट पर नहीं दे पाता तो उसका रिन्यूअल नहीं होता, जबकि वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक बार जब मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा था, मैं उसकी ही बात करूंगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं कर पाऊंगा, तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन से तय किया था कि जो वो शुल्क देते थे, तो हमारे यहाँ सहकारी बैंक था दमोह में, तो हमने एक मुश्त उनको पैसा दिया, क्योंकि 1 रुपया दिन उनको करना था, तो वो तो जमा कर नहीं पाते ऐसे, तो 1 साल में जमा कर दिया है 365 रुपये, तो उसका वो हो गया, तो 365 जो उसने दिया हमको उससे हमने जमा कर दिया, तो उनकी वो गारंटी हो गई कि भाई उनकी बीमा की गारंटी है। ये जो सिस्टम है, ये सरकारी सिस्टम अभी नहीं कर पा रहा है। तो अभी जो प्रस्ताव आया बोर्ड में कि सरकार जमा कर दे, तो मैं सरकार जमा कर दे उसको पता ही नहीं होगा वास्तव में। तो फिर मैंने जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, मजदूर संघ के, उनको मैंने ये मॉडल बताया कि मैं जब मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया, तो आप भी कर सकते हो, आप उससे मेंबरशिप की शुल्क ज्यादा ले लो और आप उसको जमा कर दो, तो वो आपका बेहतर काम भी होगा और आपका सदस्य भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। और यदि कोई दुर्घटना दुर्भाग्य से घटती है तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, जानकारी आपके पास भी होगी कि ऐसा हो गया है, तो उसके बाकी मुआवजे की राशि और बाकी चीजें उसकी। पंचायत मंत्री ने कहा कि अब तक रोजगार सहायक और सचिवों की ACR लिखी नहीं जा रही थी, जबकि इसका प्रावधान पहले से है। हमने आदेश जारी कर दिया है। बीते 2 साल में जिन रोजगार सहायक और सचिवों की ACR पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होंगे, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।